यहाँ का ऑलरेडी रिबन कटिंग कर लिया है। और अब बात करेंगे खेलों की दुनिया से। एशिया कप में आज हिंद पाक के दरमियान मैच खेला जाने वाला है। ये मैच दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है और क्रिकेट के फैंस इस मैच के बेहद शिद्दत से मुंतजिर हैं। क्रिकेट के मद्दाहों ने क्रिकेट को सियासत से न जोड़ने की भी अपील की है। जो हमारी इंडिया और पाकिस्तान की जो दो कंट्रियां हैं, वी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये एक हमसाया मुल्क है। हमसाया का मतलब होता है एक दूसरे का साया। दैट मीन्स पाकिस्तान हिंदुस्तान का साया है और हिंदुस्तान पाकिस्तान का साया है। हम चाहते हैं कि इनकी बायलैटरल सीरीज भी हो जाए, जो बहुत देर से हमें देखने को नहीं मिली है। हम चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान टेस्ट खेले, इंडिया पाकिस्तान T20s खेले, वनडेज खेले। हम चाहते हैं कि हमें क्रिकेट मिले। हम क्रिकेट को क्रिकेट की नजरिए से देखना चाहते हैं। हम इसमें कोई बैटल नहीं चाहते। हम यही चाहते हैं क्रिकेट हमें एक दूसरे के करीब लाए और हम चाहते हैं कि हमारी आपके माध्यम से ये भी एक डिमांड रहेगी कि मेहरबानी करके पॉलिटिक्स को इसके साइड में रखें और क्रिकेट को क्रिकेट की नजर से देखें। ये पड़ोसी है। देखो, हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो क्रिकेट मैच खेलने ये दोनों टीमें जा रही है, मैं दोनों टीमों को मुबारकबाद और दोनों क्रिकेट बोर्डों को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। लेकिन इस इवेंट को हम सियासत के साथ नहीं जोड़ेंगे। सियासत को इसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए। जो टीम अच्छी खेलेगी वो जीतेगी, वो चाहे पाकिस्तान हो वो चाहे हिंदुस्तान हो। कि ये दहशतगर्दी का मुतबादिल है, ये टेररिज्म का मुतबादिल है। स्पोर्ट्स इवेंट को हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए। जब पहले इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ करता था तो वो एक वन साइडेड गेम हुआ करती थी, क्योंकि पाकिस्तान के पास वैसा बैटिंग बॉलिंग वो लाइनअप नहीं हुआ करता था। लेकिन हम लास्ट 2-3 सालों की बात करें, पाकिस्तान टीम हैज इवॉल्व्ड। बैटिंग में भी इवॉल्व हो चुकी है, बॉलिंग में भी। तो स्पेशली शाहीन वगैरह जो फास्ट बॉलिंग है पाकिस्तान की है, तो इट्स गोइंग टू बी ए टफेस्ट कंटेस्ट। बहुत अच्छा मैच होने वाला है एंड ऑन द डे जो टीम अच्छा खेलेगी वही जीतेगी। बट रफली स्पीकिंग पाकिस्तान के पास भी अभी लास्ट ईयर के साथ कंपैरिजन करें तो बॉलिंग भी हमारे पास बहुत अच्छी है पाकिस्तान वालों के पास, बैटिंग भी अच्छी है एंड कंपैरेटिवली इंडिया के पास भी ये सब चीज़ें हैं। एक टफ कंटेस्ट होने वाला है, वन साइडेड गेम होने वाले नहीं। सपोर्ट पाकिस्तान टीम, क्योंकि हाँ अच्छी टीम है, इवॉल्व भी अच्छी हुई है लास्ट ईयर्स में, बैटिंग भी अच्छी। बाबर आजम ने एक अच्छा टीम बनाया हुआ है, बॉलिंग सेटअप भी अच्छा है, इवन की फील्डिंग भी अच्छी हो रही है पाकिस्तान की लास्ट 1-2 ईयर्स में। तो एक अच्छा कंटेस्ट होने वाला है। इंडिया पाकिस्तान के मैच है संडे के दिन, कौन जीतना चाहे वो बताएं। इंडिया डेफिनेटली, उनके पास विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, जसप्रीत बुमराह है। शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बानीपुरा में 13 साल पहले तामीर किया गया पवेलियन अब आहिस्ता आहिस्ता मुनहदिम होने के कगार पर है। इमारत में शगाफ पड़ने और अक्सर कमरों की छत गिरने के बाद स्टेडियम के अमले ने इस इमारत का इस्तेमाल कम कर दिया है। उधर स्पोर्ट्स कैटेगरी में पद्मश्री अवार्ड हासिल करने वाले फैसल अली ने LG एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा किया कि गैर महफूज पवेलियन की इमारत को मुनहदिम करके स्टेडियम में नया पवेलियन और इंडोर स्टेडियम तामीर किया जाए। देखिए, बानीपुरा स्टेडियम एक बेहतरीन स्टेडियम है। पूरे कश्मीर अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट ऐसा स्टेडियम कहीं पर नहीं है। यहाँ पर स्टेडियम में जो पेविलियन बनाया गया है आज से बहुत सालों पहले, यहाँ पर NHPC और इंडियन आर्मी के थ्रू ये स्टेडियम बनाया गया है। यहाँ पर मैं स्पोर्ट्स काउंसिल से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो जिनका ये स्टेडियम जिनके अंडर आता है वो कम से कम इस स्टेडियम की तरफ देखिए और थोड़ी बहुत हमारे बानीपुरा स्टेडियम में कुछ अपग्रेडेशन हो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से। ना यहाँ पर इंडोर स्टेडियम है, ना हमारे पास पवेलियन है जो हमारे एथलीट्स क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा शाम को क्राउड होता है, दिन में क्राउड होता है क्रिकेट पे, शाम को फुटबॉल पे होता है। और ये अनसेफ बिल्डिंग है। रिसेंटली यहाँ पर बड़ा इंसिडेंट हो गया, ये अचानक गिर गई बिल्डिंग जिससे बहुत सारे लोग बाल बचे। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।